हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले नाउन की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। तो नाउन की परिभाषा लिखते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि नाउन जो है, दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी नाउन होते हैं। चाहे किसी वस्तु का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो, सभी नाउन होते हैं। और इसके कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। नाउन कितने काइंड्स का होता है? 5 काइंड्स होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं आज। तो पहला काइंड्स होता है प्रॉपर नाउन एंड दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन एंड पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, एंड कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या होती है लिख लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या लिखेंगे? द पार्टिकुलर नेम और स्पेशल नेम, द पार्टिकुलर और स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी विशेष वस्तु, यानी जो उसी का नाम हो, किसी दूसरे को वो ना डिनोट किया जा सके किसी दूसरे के लिए, यानी उसी के लिए वो शब्द यूज किया जाए, ऐसे नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस मान लो लिखा है कि गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा इज अ हॉली रिवर, मान लो ऐसा कोई सेंटेंस लिखा है। तो उसमें क्या हम लोग, अब गंगा क्या है? गंगा किसी दूसरे रिवर को तो नहीं बोल सकते। तो गंगा शब्द क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया प्रॉपर नाउन। और रिवर तो किसी भी नदी को बोल सकते हैं। नर्मदा नदी है, या मतलब सरयू नदी है, या कोई अन्य नदी है, उसको मतलब यमुना नदी है, उस नदी क्या बोल सकते हैं? नदी तो सबको बोल सकते हैं। नदी क्या होगा? कॉमन है, यानी जाति, मतलब जाति बता रहा है कि नदी है ये सब, तो यानी ये कॉमन है। और गंगा जो हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये मतलब गंगा को ही सिर्फ गंगा बोल सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो गया। और रिवर जो है, रिवर क्या होगा? रिवर होगा कॉमन नाउन। एंड नेक्स्ट वन है कि कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसे शब्द या ऐसे नाउन शब्द या ऐसे वर्ड जो मतलब प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए यूज किए जा सके, उनको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। तो कॉमन नाउन की परिभाषा लिख लेते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन शब्द, अ नेम और नाउन, ऐसे नाम या नाउन, अ नेम और नाउन यूज्ड, जो कि यूज किए जा सकते हैं, यूज्ड फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थान के लिए जो नाम यूज किए जा सके, उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए रिवर हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हम लोग क्या कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए काऊ ईट्स ग्रास, जैसे मान लो लिखा है काऊ ईट्स ग्रास, तो काऊ क्या है? काऊ गाय है। तो गाय मतलब किसी को भी बोल सकते हैं, जितनी भी गाय हैं उनको काऊ बोल सकते हैं। आपने किसी का नाम रख दिया जिसको आप मतलब पालतू गाय है, उसका कोई नाम है अगर, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब जैसे कोई सेंटेंस है डॉग है, जैसे डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग क्या है? डॉग तो जितने हैं सबको डॉग बोल सकते हैं। तो डॉग शब्द क्या है? डॉग शब्द कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या है? तो डॉग हो गया कॉमन नाउन। काऊ भी क्या है? कॉमन नाउन।
अगर डॉग के जगह पे टॉमी या कुछ भी अदर नेम होता, टाइगर या, तो क्या होता, तो प्रॉपर नाउन होता। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसे शब्द या ऐसा नाउन जो कि ये मतलब उसमें पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट हो रहा है, पूरा ग्रुप को डिनोट करा रहा है, या मतलब पूरे समूह का बोध करा रहा हो, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का हिंदी में मतलब भी ये होता है कि समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसे शब्द या ऐसा नाम जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करा रहा हो। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ नेम और नाउन, अ नेम और नाउन used for a group of person or things, यानी कोई लोगों का समूह है, हम लोग कोई वस्तुओं का समूह, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक। जैसे उदाहरण के लिए कोई टीम है, मतलब टीम, तो टीम शब्द क्या है, टीम एक लोगों के बनाने से तो नहीं बनेगी, तो यानी इसमें 12 लोगों की ज़रूरत है, यानी 12 लोगों का समूह है टीम। फैमिली हो गया, तो फैमिली शब्द क्या है, तो फैमिली में वो सभी लोग होते हैं तब जाके वो फैमिली बनती है, सिर्फ एक अकेले के बनाने से फैमिली नहीं बन जाएगी। तो फैमिली शब्द भी क्या हुआ, ये भी समूहवाचक संज्ञा हुआ, ये भी क्या, कलेक्टिव नाउन। बंच, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा, यानी गुच्छा क्या होता है, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, उसमें एक चाबी नहीं होती, तो बहुत सी चाबियाँ होती हैं, यानी क्या, चाबियों का समूह बता रहा है, उसमें क्या बहुत करा रहा है कि इसमें मतलब चाबियों का समूह है। स्क्वाड हो गया, स्क्वाड मीन्स क्या होता है, झुंड। स्क्वाड में भी क्या है, 4-5 लोगों का झुंड होता है, जैसे बॉयज़ का है या किसी चीज़ का है तब। और या फिर मान लो टीम, टीम तो होगा कमेटी, तो कमेटी में भी क्या, कमेटी में भी लोग होते हैं, लोगों का ग्रुप होता है, एक्सेट्रा। यानी इन सभी ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अगला क्या होता है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, हिंदी में मीन्स होता है पदार्थवाचक या धातुवाचक। तो मटेरियल नाउन लिख लेते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। मटेरियल नाउन, द नेम, द नेम used to mention या used to denote, used to mention, used to mention materials, materials और substance, और substance, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन या धातुवाचक संज्ञा। जैसे वुड हो गया, उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए तो वुड, वुड से क्या क्या बनता है, चेयर बनती, टेबल बनती है, डोर्स बनते हैं, विंडो बनती है। तो इन सब से क्या हम लोग, लकड़ी से जो भी चीज़ें बनती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे अन्य चीज़ें बनाई जा सके उन्हें क्या बोलते हैं, धातुवाचक संज्ञा। गोल्ड हो गया, गोल्ड से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, अंगूठी बनती है, चैन बनती है, और भी बहुत चीज़ें बनती है। तो क्या है, ये भी क्या होगा, मटेरियल नाउन। वाटर हो गया, वाटर भी अपना क्या है, वाटर भी मटेरियल नाउन है। एंड मिल्क, मिल्क को भी आप मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। सिल्वर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सभी क्या है, ये सभी मटेरियल नाउन है। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिनको ना देखा जा सके और ना छुआ जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके या उसमें कोई भाव उत्पन्न होता है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, कैन नॉट सीन, कैन नॉट बी सीन और टच, टच्ड, यानी ना छुई जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ओनली क्या, ओनली फील किया जाता है, ओनली फील्ड। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे नाउन एक और परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे द नेम्स, द नेम्स which are used for an idea, used for an idea and quality, यानी किसी की विशेषता बताने के लिए या किसी की कंडीशन बताने के लिए, दशा बताने के लिए, कैसी दशा में हम लोग, दुर्दशा। एंड कोई कॉन्सेप्ट हो गया, तो ऐसे शब्दों को हम लोग
आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऐसे नाम जो हम लोग किसी की क्वालिटी बता रहे हैं या कोई आइडिया दे रहा है या किसी की दशा बता रहा है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता या खुशी। तो यानी उसको देखा जा सकता है क्या? हैप्पीनेस जो है इसको देखा ना तो देखा जा सकता है ना ही महसूस किया जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है? सिर्फ उसको फील किया जा सकता है। चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है? जैसे बचपन, बचपन महसूस करते हैं हम लोग कि हाँ ये बचपन है, या हम लोग ये एडोलसेंस एज है, या हम लोग ये ओल्ड एज है, कुछ भी जैसे। तो ऐसे सब जो महसूस करो सिर्फ उनको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और बहुत से जैसे होते हैं, हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य, ब्रेवरी में वीरता, ये सभी शब्द के आंसर से भाव उत्पन्न हो रहा है यानी। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव हो गया, एंड ऑनेस्टी, और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं हम उनको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि उनके लास्ट में ज़्यादा क्या लगा होता है? नेस लगा होगा, फूड लगा होगा, सिप लगा होगा, या मेंट लगा होगा, या सन लगा होगा, या ITY, ऐसे शब्द यानी लास्ट में जब लगे होते हैं तो हम जान जाते हैं कि क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ANC, NC एंड ENCY, ये सभी शब्द अगर लास्ट में लगे होते हैं तो क्या इससे पता चलता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।